कभी सोचा है एक आलू और एक अंडे से आप शानदार नाश्ता तैयार कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं ये जबरदस्त और आसान सा ऑमलेट कैसे तैयार होता है। ये बच्चों और बड़ों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की पकाइए में आपको हर बार खुशामदीद है, जहाँ जायका मिलता है बहुत आसानी से। तो आज हम बहुत आसान और बहुत मजेदार वन एग वन पोटैटो ऑमलेट तैयार करने लगे हैं, जिसके लिए हमें सिर्फ एक अंडा और एक आलू चाहिए। और आलू ना बहुत बड़े साइज का हो ना बहुत छोटा, मीडियम साइज का हो। उसे छील के अच्छी तरह से धो लें। और आलू को ग्रेट करने के लिए ये वाला गैजेट इस्तेमाल करेंगे और इसका ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे। इसे यूज करने से यानी इस पे आलू ग्रेट करने से ये देखें बहुत बारीक बारीक स्ट्रिप्स बनती हैं। अगर आप चाहें तो इसको कद्दूकश कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकश करने से ना ये पानी बहुत ज्यादा छोड़ेगा, फिर उसका पानी आपको निचोड़ना पड़ेगा। और अगर इस तरह ग्रेट करेंगे ना तो ये पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, ये आलू ऐसे ही रहते हैं और बड़ी प्यारी सी स्ट्रिप्स बनती हैं। और अगर आप कटिंग में बहुत ज्यादा माहिर हैं तो आप छुरी की मदद से भी ऐसी स्ट्रिप्स काट सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही जैसी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए सारी स्ट्रिप्स हमने इसकी बना ली हैं। जो शुरू में हमने आलू छील के वॉश कर लिया था ना, अब इधर हमें इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसे जस्ट बाउल में ट्रांसफर करेंगे। और अच्छा ये भी बताती चलूं कि ये ना आप समझें कि हमने इसे वॉश नहीं किया तो हमारा ऑमलेट अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बहुत अच्छा बनेगा। इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले वगैरह इस्तेमाल नहीं होते, बहुत कम चीज़ों के साथ ये ऑमलेट बहुत मज़े का तैयार हो जाता है। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसमें हम डालेंगे एक अंडा और 1/4 टीस्पून यानी 2 चुटकी के बराबर इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें हम नमक डालेंगे। और 2 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून मैदा डाल सकते हैं या फिर बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन की बजाय मैदा डालें तो ज़्यादा अच्छा है। और अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, लेकिन बहुत हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, क्योंकि आलू की बहुत बारीक बारीक स्ट्रिप्स हैं तो ये आलू टूट ना जाए। तो ये देखें हमने तैयार कर लिया है, इसको ज़्यादा रेस्ट नहीं देंगे, जल्दी से फ्राई कर लेंगे क्योंकि आलू पानी छोड़ते हैं। अब एक फ्राई पैन में तकरीबन 3-4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ब्रश हो तो उसके साथ सारा लगा लें, अगर नहीं तो चम्मच की मदद से सारा इसको फ्राई पैन में फैला लें। और ये जो हमने आलू का जो मिक्सचर बना के रखा हुआ है ये हम इसमें डाल देंगे। अब ये हमारा मज़ेदार सा ऑमलेट तैयार होने लगा है। यहाँ थोड़ी सी ट्रिक है आपके लिए कि आपने इसको ना फैला के थोड़ा गोल साइज में करना है, यानी एक रोटी की शक्ल में। अब इसको आपने ना चम्मच के साथ सेट करते जाना है, यानी इसकी शेप हमने खराब नहीं होने देनी, ताकि ये बाहर को ना निकले और एक गोलाई की शेप में एक रोटी की शक्ल बन जाए। ना ये बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा मोटी, क्योंकि आलू कच्चे हैं ना, तो अगर ज्यादा मोटी तय लगेगी तो वो फिर पकेंगे नहीं सही तरह से, ज्यादा पतली होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो नॉर्मल सी इसकी मोटाई आपने रखनी है। और यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि ये सारा काम दम से भी कम फ्लेम पे आपने करना है। और इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट एक साइड से पकाना है, फिर साइड चेंज करनी है। आप देख सकते हैं एक साइड से तो ये पक चुके हैं। अब ये चूंकि आलू कच्चे हैं ना, तो या तो आप इसको ढक्कन दे दें, कवर कर दें 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से गल जाएं। अगर नहीं तो फिर इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना 3 मिनट के लिए आप ऐसे ही पकने दें। और अगर आप परफेक्शन चाहते हैं कि हमारी जो ये जो ऑमलेट है बिल्कुल गोल नजर आना चाहिए, तो जो साइड के एजेस हैं उनको आप रिमूव कर दें चम्मच से। अच्छा अब देखें ये नीचे से बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, 3 मिनट का मैंने टाइम दिया है इसको। और देखिए माशाल्लाह से इसका बड़ा प्यारा सा कलर आया है, आलू अंदर से बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये ऑमलेट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। बच्चों को आप दें, सुबह नाश्ते में दें आप, या उनको लंच बॉक्स में दें, बड़ों को दें। और अगर शाम की चाय के साथ आपका ये खाने को दिल करे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का ये नाश्ता बनता है, बच्चों के लिए एक नई सी रेसिपी है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस पे इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं आता, यानी लो बजट में ये नाश्ता तैयार हो जाता है और जायके में लाजवाब होता है। वन एग वन पोटैटो ऑमलेट बहुत ही मज़े का बनता है। आप इस तरह से कटिंग करके बच्चों को पिज़्ज़े के साइज़ के वो पीस बना दें, बच्चे शौक से खा लेंगे।
तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का है, जल्दी से इसको ट्राई करें, आज ही बनाएँ और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपने जो रेसिपी ट्राई की है वो कैसी बनी है। ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू आए हैं तो आज की कड़ी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।